फिजिक्स की उनसे ट्यूशन पढ़ा करते थे, वेक्टर स्केलर हमें पढ़ाया करते थे जिसकी हमें समझ कोई नहीं आया करती थी, और इकरामुल हक भुट्टा साहब यहीं साथ ही हमें केमिस्ट्री की ट्यूशन पढ़ाया करते थे। कॉलेज हमारा गवर्नमेंट कॉलेज था। तो इन्हीं गलियों में, इन्हीं जगहों पर मैं और मेरे एक दोस्त शेख साहब होते थे, और राणा सलमान साहब यहाँ हैं, अब मेरे वो प्रपोजर भी हैं इस हल्के में। हम यहाँ पर इकट्ठे मोटरसाइकिलों पे, कारों पे फिरते फिराते जवान हुए हैं, इन्हीं सड़कों पे, इन्हीं गलियों में। तो ये मेरा अपना इलाका है, इसके साथ ही मैं जवान हुआ हूँ। तो मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ूँ या ना लड़ूँ, ये मेरा अपना ही इलाका है, ये मेरे अपने ही लोग हैं, ये मेरी अपनी ही जगह है। अब मैं ज़रा नेशनल लेवल पे बात कर लूँ। देखिए, एक पार्टी है जिसने 1980 की दहाई से लेके अभी तक लगातार करप्शन की, सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए, हाई कोर्ट पर हमले किए, पाकिस्तान के दिफाई इदारों पर हमले किए, पाकिस्तान के खिलाफ बैरून मुल्क साजिशें की, लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी ना कह के हर जगह प्रॉपर्टी के ढेर लगाए, जिन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। वो सब कुछ करने के बाद आज उनका जो नेट रिजल्ट है वो सिफर हो गया है। वो ग्राउंड से मलिया मेट हो गए हैं। उनके नुमाइंदे इस तरीके से खड़े होकर अवाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, वो जीरो हो गए हैं। दूसरी तरफ एक पार्टी जिसको 4 साल के लिए हुकूमत मिली, उसने उन 4 सालों के लिए पनाहगाह से लेके हेल्थ कार्ड तक अवाम के गरीब दोस्त मंसूबे बनाए, और आज अपने प्रिंसिपल स्टांस की वजह से, असूली मौक़िफ़ की वजह से अवाम में इमरान खान सबसे मजबूत और मकबूल हैं। अब कोशिश ये हो रही है कि जिन्होंने 30 साल 35 ला के अपना बेड़ा गर्क किया है, उन्होंने पल्ले कख नहीं रहा, तो हुण कोशिश हो रही है कि इमरान खान और उसकी पार्टी को भी जीरो किया जाए। अवाम के दिलों चो तो जीरो नहीं हो सकती, ਉਹਦੇ ਤੇ केस किए जान। कोई 2 दर्जन FIR मेरे ते कीतियां हुई ने, खान साहब के उत्ते कोई 6-7 दर्जन FIR कीतियां ने, बाकी सारी लीडरशिप के उत्ते FIRs कीतियां हुई ने। जेलां साडे वास्ते इस तरह बना दित्तियां ने जिस तरह असीं कोई आदि मुजरम है, असीं डकैतियां कीतियां हुई ने। सो कोशिश ये हो रही है कि एक पार्टी जिसने 30-35 साल लगा के जो अपना बेड़ा गर्क किया है, एक दूसरी पार्टी जो अवाम में मकबूल है, दोनों को जीरो कर दिया जाए। वैसे पिंडां दे विच साडे नाई ते काम करते सन, गोडियां 'च सिर लैके मुन्न के रख दिंदे सन, पूरे सिर दे वाल इक्को जे बराबर कर दिंदे सन। ये साडे नाल ओही काम कीता जा रहा है, गोडियां 'च सिर लैके मुन्न के रखा जा रहा है। किसी बुरे और अच्छे की कोई तमीज़ नहीं की जा रही, कोई तमीज़ नहीं है कि एक 35 साल दे विच गवर्नमेंट ने जो किया है, एक पार्टी ने जो किया है, उसकी वजह से वो पार्टी आज जिन रिपरकशंस और जो रिस्पांस उनको पब्लिक की तरफ से मिल रहा है, जिसको वो डिविडेंड अपना उठा रहे हैं, जो उन्होंने बोया था वो काट रहे हैं। तो हमारा क्या कसूर है इसमें? ये तराजू पलड़े के आप किस तरीके से बराबर कर रहे हैं? ये तो बराबर नहीं है कि अगर नून लीग बदनाम हो गई, अवाम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, अवाम ने उनसे लाताल्लुकी कर दी, तो आप अब हमारे ऊपर केसेस करेंगे, आप हमें दहशतगर्द डिक्लेयर करेंगे, आप हमारी तबाही करके रख देंगे ताकि हम भी जीरो हो जाएं। इससे बताइए पाकिस्तान के लिए क्या अच्छी बात लेके आ रहे हैं? उसके बाद हमने फिर जमहूरी राग अलापना है। तो जमहूरियत में मिडिल क्लास बंदा एक साउथ पंजाब से निकल के सहाफत करने की कोशिश करता है, वो बर्दाश्त नहीं होता। शहबाज गिल इस शहर से निकल के मिडिल क्लास का आदमी पाकिस्तान के आला वानों में वो जमहूरियत में सियासत करने की कोशिश करता है, वो बर्दाश्त नहीं होता। तो अगर आपको मिडिल क्लास बर्दाश्त नहीं होती तो उठा के इसको वैसे ही बहरा अरब में फेंक दें, क्योंकि हम लोग जमीन के अंदर से फूटे हुए लोग हैं, हमारे अंदर जुस्तजू ज्यादा होती है। हमने तो बाज नहीं आना, हमने तो अपनी कोशिश जारी रखनी है। हम अगर बैठने वाले होते तो हम अपने उधर गांव में अपने स्कूल में ही बैठ जाते, हम बैठने वाले नहीं थे। ये एक टर्म होती है आउटलायर्स, हम आउटलायर्स हैं। हमने आउट ऑफ द बॉक्स सोचना भी है, हमने आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म भी करना है। हम दबने वाले होते तो जिन दूर दराज इलाकों में अल्लाह की जात ने हमें पैदा कर दिया था, हम वहीं मर खप जाते। हमने वहां पर इनकार किया था मर खप जाने से। हम वहां से निकल के अमेरिका की बड़ी बड़ी दरसगाह तक ना सिर्फ पढ़ने के लिए पहुंचे बल्कि पढ़ाने के लिए पहुंचे। तो आपको लगता है कि चंद मुकदमे, चंद सजाएं,
आप हमारी आवाज बंद कर लेंगे। वो सदीक जान हो, मैं हूं, मोई पीरजादा हो, वो अरशद शरीफ शहीद हो, ये तमाम मिडिल क्लास की आवाजें हैं, इन्होंने बंद नहीं होना। इमरान खान भी मिडिल क्लास की आवाज है। इमरान खान के साथ भी ये जो रवैया है, ये असल बात यह है कि वो अशराफिया से नहीं है। अगर वो होते तो उनकी भी साजबाज हो चुकी होती, क्योंकि उन्होंने भी लूटमार की होती। तो मैं दोबारा अर्ज करूंगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से कि आप इन सारी सिचुएशंस के ऊपर, मैं ये नहीं कह रहा सो मोटो लें, लेकिन कोई कौमी कॉन्फ्रेंस बुला लें, कोई तमाम स्टेक होल्डर्स को अपने सामने बुलाएं इस चीज के ऊपर, क्योंकि दूसरी तरफ पुलिस के जो बच्चे जख्मी होते हैं वो भी हमारे बच्चे हैं, और उनके जुल्म से जो हमारे लोग जख्मी होते हैं वो भी हमारे बच्चे हैं। और चीफ जस्टिस साहब, ये सारे आपके बच्चे हैं। अल्लाह ने आपको मर्तबा दिया है, और ये मर्तबा एक खास टेन्योर के लिए दिया है। उसी में आपके पास ये ताकत है जस्टिस को डिस्पेंस करने की। अगर ये आप मौका मिस कर गए तो शायद आप भी कभी सोचें कि यार उस टाइम ये कर देते तो अच्छा था। तो मैं आपसे बहुत अदब से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर सोमोटो नहीं लेना तो कोई कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाएं, और ये जो जुल्म हो रहा है इसको बंद करवाएं। एक तरफ आवाम आटे की लाइन में लग के जान दे रही है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा जमहूरियत पसंद जो अपने आप को कहते हैं साद रफीक साहब, उनको पैरागॉन सोसाइटी में नैब कह रही हमें दरकार नहीं है, हमसे गलती हो गई थी। आप जरा हालात देखें इस मुल्क में कि इस माफिया का इतना राज है कि आज माफिया के प्रेशर में नैब और दूसरे अदारे कह रहे हैं, हाथ जोड़ के अदालतों में कह रहे हैं हमसे गलती हो गई। ये तो बिल्कुल पाक साफ है इनकी। लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब मैं जरा अपने कागजों से फारिग हो गया हूं। अब मैं इस्लाम साहब से भी गुजारिश करूंगा कि हम इकट्ठे लाहौर चलें, मेरी बाजी मरियम जो है उनके कागज निकलवाएं और देखें कि क्या उन्होंने कागजों में लिखा है कि मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, या उन्होंने कोई प्रॉपर्टी की तफसील दी है। अगर दी है तो वो तब झूठ बोल रही थी, और अगर नहीं दी तो वो आज झूठ बोल रही हैं। दोनों पासे बाजी ने फड़े से जाना है। सो हम बाजी के कागज जो है वो चेक करेंगे और उसके ऊपर अगला लाहेमल बनाएंगे। कोई सवाल आप ऐसी बात करती जैसे पीछे एक वो तड़ियाँ लगाती है कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे जब तक तराजू की दोनों पलड़े भारी बराबर नहीं होते। इसकी परसेप्शन क्या लेते हैं? इलेक्शन उन्होंने करवाना, मरीन नवाज साहब ने। पाकिस्तान बनने से पहले माल रोड के ऊपर मुसलमान जो थे वो एहतजाज कर रहे थे। इस मिसाल में किसी मजहब के ऊपर बात करना बात नहीं है, सिर्फ आपको एक मिसाल बता रहा हूं। तो एक साहब वहां पर गोरा साहब फिर रहे थे, और उनसे किसी ने पूछा कि ये एहतजाज कर रहे हैं लोग, ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बड़ी तड़ी के साथ कहा कि ये अलग मुल्क मांग रहे हैं। गोरा साहब ने कहा, ए मुसले अलग मुल्क मांग रहे हैं जो हमने नहीं देना। सो जब आप ताकत में होते हैं ना, नशा होता है, आप गुलाम समझते दूसरों को, तो आप ऐसे ही तड़ियां लगा के बातें करते हैं। बाजी को भी इस टाइम वही खुमार है ताकत का। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत। हम भी हुकूमत में थे, हम में तो ये नशा नहीं आया था, हम में तो ये तड़ियां नहीं आई थी, और इनका वक्त भी गुजर जाना है। रहनी है रब की जात, और बाकी सब फना होने वाले हैं। तो इंशाल्लाह ये घोड़े का मैदान है। 30 अप्रैल को इलेक्शन होने देना तो पता चल जाएगा कौन कहां खड़ा है, अवाम किधर खड़ी है और अवाम की राय किधर खड़ी है। सर, इमरान खान की सीनियर जर्नलिस्ट जो है उनसे मुलाकात हुई। इमरान खान ने कहा कि वो APC में जाएंगे अगर वो बुलाई जाएंगे। तो कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन है जिन पर इमरान खान मरियम और बिलावल के साथ बैठे? पहले दिन से इमरान खान साहब ने एक बात वाजे की हुई है, इलेक्शन वक्त पे करवाने के लिए हम बैठ के बात करने को तैयार हैं। अगर ये बात टेबल पे नहीं है, हम बात करने को तैयार नहीं। इलेक्शन कोई हमारे लिए नहीं होने, इलेक्शन इनके लिए भी होने, ये भी जीत के हुकूमत बना सकते हैं। हम आईने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनके साथ बैठने को तैयार हैं। इनकी चोरियों के लिए इनके साथ बैठने को तैयार नहीं है। इनको NRO देने के लिए हम इनके साथ बैठने को तैयार नहीं है। इनके चोरियों को साफ करने के लिए, उसके ऊपर स्टैंप लगाने के लिए हम इनके साथ बैठने को तैयार नहीं है। नवाज शरीफ साहब को ड्राई क्लीन करके वापस लाने के लिए हम इनके साथ बैठने को तैयार नहीं है। ये तो ऑफर्स हमें पहले भी की गई थी। हम बैठने को तैयार है आइन के लिए, अर्ली जो टाइम पे इलेक्शन है उसके लिए हम तैयार हैं। शिबाज भाई, ये बताइएगा कि आपको पंजाब में इलेक्शन नजर आ रहे हैं कि यहाँ भी सिंध के बलदियाती इलेक्शन हल किया जाएगा? अगर मैं पाकिस्तान के आइन को देखता हूं, अगर मैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को देखता हूं, उसके तराजू को देखता हूं, तो मुझे इलेक्शन 30 तारीख को सुबह 8:30 बजे पोलिंग पे पहला ठप्पा लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं इनकी शक्लें देखता हूं, अगर मैं इनके वहशत ज़दा चेहरे देखता हूं, अगर मैं इनका डर देखता हूं,
अगर मैं इनका अवाम में डर देखता हूं, अगर मैं इनका लंगोट समेत भागना देखता हूं, तो फिर मुझे लगता है शायद अगले 20 साल ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। अच्छा सर, गुज़िश्ता रोज़ राजा रियाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा शाह महमूद कुरैशी जो उनसे मुतालबा किया कि इमरान खान को चेयरमैन खुद से हटाएं। ठीक है, इसको आप क्या कहना चाहते हैं राजा? अच्छा, मेरे शहर के हैं राजा साहब, लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि राजा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देने? बहुत अच्छा सवाल है। महंगाई है, मरियम नवाज साहिबा आपको क्या लगती है इलेक्शन जीत जाएंगे? इलेक्शन हम जीत जाएंगे या मरियम? मरियम नवाज का पद वो जीतेंगी, नीचे से पहले नंबर पे आएंगी। पहले जमानतें जब्त होती थी, इस दफा कोई और टर्म आएगी, हमें खुद नहीं पता, ढूंढ रहे हैं कि क्या टर्म बने। अगर उन्हें जरा सा भी आसरा होता ना तो वो अभी तक इलेक्शन करवाने की तरफ चले। मुल्क के जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, कहीं ये कौमी हुकूमत की तरफ तो नहीं ले जाया जा रहा मुल्क को? हर काम करने की कोशिश की जाएगी इलेक्शन से भागने के लिए, हर काम करने, हर गैर आईनी काम करने की कोशिश की जाएगी। ये तो अब ऊपर अल्लाह है, नीचे पाकिस्तान की अदालतें हैं। अगर उन्होंने इलेक्शन करवा दिया तो करवा दिया, ये काबू नहीं आएंगे। जब आप गधे को नमक देते हैं वो नहीं लेना चाहता, आपको उसके कान पकड़ के जबरदस्ती उसके मुंह में नमक डालना पड़ता है, होता वो उसके फायदे में लॉन्ग रन। इसी तरीके से नून लीग को समझ नहीं आ रही, मैं उन्हें गधा नहीं कह रहा, सिर्फ मैं एक मिसाल दे रहा हूं, गुस्सा कर जाते ने बाद कि उन्होंने नमक जेड़ा वो कान फाड़ के सुप्रीम कोर्ट ने देने पैने ने, वैसे वो नहीं लैंड नु तैयार। उनको मैनेज करने की कोशिश हो रही है, आया कि अभी भी आपको लग रहा है कुछ दूरी पे काम हो रहा है कि? जी बिल्कुल हो रहा है। आपने देखा नहीं इस्लामाबाद में क्या किया गया है? एक तरफ कहते हैं ये बर्गर पार्टी है, दूसरी तरफ कहते हैं ये दहशतगर्द है। भाई फैसला कर लो, असी सैमजा बर्गर हैं या असी स्कट मजाइल हैं? साढ़े बारे पहले फैसला कर लो तुसी कि असी बर्गर पार्टी हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि ये बड़े दहशतगर्द हैं ये लोग, और दूसरी तरफ कहते हैं ये बर्गर पार्टी है। एक तरफ कहते हैं इनके साथ बंदा कोई नहीं है, इमरान खान के साथ 15 बंदे थे, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमने वहां पे 4000 पुलिस लगानी है। वीडियोस आपके सामने। तो आप ख्वाब से निकल आए, फैसला कर लें हकीकत क्या है। हम बर्गर हैं या हम दहशतगर्द हैं? हमारे साथ लोग हैं या हमारे साथ लोग नहीं हैं? आप एक फैसला कर लें, आप बता दें, जो आप कहेंगे हम उसके साथ आपके साथ